अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद PHP MySQL और ये हमारे इस कोर्स का 14th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे PHP स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PHP स्ट्रिंग्स ऑपरेटर्स। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशंस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस वीडियो कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। एक्सक्यूज मी। String operators. PHP has two operators that are specially designed for strings. PHP के पास दो ऑपरेटर्स हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं स्ट्रिंग के लिए। सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास डॉट का ऑपरेटर है, डॉट है जिसको हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं। कॉन्केटिनेशन हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे हमने इसका प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी करके देखा है। कॉन्केटिनेशन का काम होता है किसी दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइंट करके देना, कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग अलग अलग मौजूद हैं और आप उनको ज्वाइंट करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉट की साइन। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स को यानी किसी दो वेरिएबल में मौजूद स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइंट करके आपको रिटर्न करता है। इसी तरह हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं डॉट इक्वल कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है अपेंड टेक्स्ट टू टेक्स्ट वन, यानी टेक्स्ट टू के अंदर जो भी वैल्यूज मौजूद हैं उसको टेक्स्ट वन के अंदर अपेंड करके देता है, यानी शामिल करके देता है आपके पास। तो चलें इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इसको डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के नाम से एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट है जिसमें स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की हेडिंग डली हुई है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉट ऑपरेटर यानी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसमें का नाम हम रखते हैं फर्स्ट नेम। इसको असाइन करते हैं, मैं अपना नाम असाइन करता हूं, मैंने इसको नाम दिया अरशद सेमीकोलन। सेकंड वेरिएबल मैं असाइन करता हूं लास्ट नेम, जिसको मैंने नाम दिया सुल्तान। मेरे पास ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, दोनों स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग पास हुआ है। एक का नाम है फर्स्ट नेम, एक का नाम है लास्ट नेम। इन वेरिएबल्स को मैंने कैमल केस में डिक्लेयर किया, डिफाइन किया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम को। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे ये दोनों जो नाम अलग अलग वेरिएबल में मौजूद हैं ये एक साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। तो एक साथ स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इको, पहले मैं अपना वेरिएबल फर्स्ट नेम लिखूंगा, इसके बाद मैं यूज करूंगा डॉट इको लास्ट नेम। तो ये जो डॉट की साइन आप बीच में देख रहे हैं इसका काम ये है कि इन दोनों वेरिएबल जो कि अलग अलग हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनको ज्वाइन करके एक साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देगा आपको। इसको मैंने सेव किया। अपने ब्राउजर की तरफ चलते हैं जहाँ पे ज़ैम सर्वर मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है और ये मेरी फाइल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के नाम से। रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि अरशद सुल्तान एक साथ लिखा हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। तो अगर आप इसमें दरमियान में कोई स्पेस देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक और कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग, यानी हार्ड कोड भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया और यहाँ पे मैंने स्पेस डिफाइन कर दिया। तो अब इसका काम क्या है, फर्स्ट नेम को जोड़ेगा इस स्पेस के साथ और फिर उसके बाद कॉन्केटिनेट यानी ज्वाइन करके देगा यहाँ पे लास्ट नेम। अब अगर आप इसको इस तरह देखते हैं तो आपके पास कुछ रिस्पॉन्स इस तरह का नजर आएगा जिसमें आपको बीच में ये स्पेस भी ज्वाइंट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसी तरह इसमें
कोई हार्ड कोड टेक्स्ट भी प्रिंट करवाना चाहें तो आप उसको भी हार्ड कोड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक शुरू में एक और हार्ड कोड हो जाए फुल नेम, तो यहाँ पे भी आप उसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो अब ये जो फुल नेम टेक्स्ट है ये भी आपका इसी के साथ ज्वाइंट होके आपको नजर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये सा सिंपल आपके पास कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। इस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की प्रैक्टिस हम शुरू क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। ये सिंपल आपके पास कहलाता है ज्वाइन करने के लिए, कि अगर आप किसी दो ऑपरेटर्स को आपस में किसी दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉट इक्वल की साइन। ये क्या काम करता है इसको हम समझते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ट्यूटोरियल। हमने इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग पास किया PHP। मैं इसको आपके सामने प्रिंट भी कर देता हूं। यहाँ पर मैंने डॉट लगा के एक और काम किया, ब्रेक लाइन को भी साथ साथ कॉन्केटिनेट करवा दिया। अगर आप गौर करें तो एक ही स्टेटमेंट के साथ एक ही लाइन में कितना सारा काम इस कॉन्केटिनेट की वजह से हो गया। अगर ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर नहीं होता तो हमें फिर हर दफ़ा ब्रेक लाइन अलग से इको के साथ लिखना पड़ता। इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ट्यूटोरियल जिसके अंदर मैंने PHP के स्ट्रिंग पास किया और इसको मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे PHP लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसमें MySQL भी पास करना चाहूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ ट्यूटोरियल और उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर MySQL पास करता हूँ और अब अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। इसका रिस्पॉन्स हमें सिर्फ यहाँ पे MySQL ही मिलेगा। तो ये MySQL क्यों मिला? ये PHP पहले प्रिंट हो चुका है, MySQL हमें बाद में, क्योंकि हमने अपने इस वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू असाइन की तो इसने उस वेरिएबल को रीराइट कर दिया, ओवरराइट कर दिया। यानी अब PHP उसमें से खत्म हो गया और उसमें MySQL शामिल हो गया। जबकि मैं ये चाहता हूं कि PHP के साथ MySQL भी शामिल हो जाए, यानी अपेंड हो जाए, उसी में इसको हम शामिल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम जो काम करेंगे, हम यूज करेंगे ट्यूटोरियल के साथ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी हम यूज करेंगे डॉट। ये डॉट क्या काम करेगा? इस PHP के यानी इस ट्यूटोरियल ऑपरेटर में जो ऑलरेडी PHP मौजूद है उसको भी अपने पास होल्ड रखेगा और जो नया टैक्स या जो कुछ टैक्स है उसमें ओवरराइड करने के बजाय उसके साथ शामिल करके देगा। मैंने यहाँ पे PHP एंड MySQL लिखा, सेव किया। तो अब आप जो ट्यूटोरियल का रिजल्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि PHP MySQL। अब इसने उसको ओवरराइड करने के बजाय उसमें इस वेरिएबल के साथ सेकंड स्ट्रिंग को शामिल कर दिया, अपेंड कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, जब हम MySQL की क्यूरीज पढ़ेंगे। तो जब हम मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स क्यूरीज पे काम करते हैं तो वहां पर ये हमारे बहुत काम आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए जज़ाकल्लाह। अगर इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। साथ साथ हमारी वेबसाइट tutorialocean.com को भी विज़िट कीजिए और इस पे मौजूद एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स, एंगुलर JS, HTML और दीगर जो कोर्सेज इसमें मौजूद हैं उनसे को भी ज़रूर देखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।